कृषि उपज मंडी आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। कभी मंडी में विवाद के मामले सामने आते हैं तो कभी मंडी में लाल गुलाब गैंग द्वारा उपज चोरी किए जाने की वारदातें सामने आती रहती हैं। इन्हीं कारणों के कारण मंडी सुचारू रूप से चल नहीं पाती। ऐसे में अब एक बार फिर दलहन व्यापारियों ने दलहन मंडी बंद करने का ऐलान कर दिया है। शनिवार को व्यापारियों ने करीब 2 घंटे मंडी में नीलामी का कार्य बंद रखा, जिससे किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद व्यापारियों द्वारा मंडी व्यापारी संघ कार्यालय पर बैठक आयोजित की गई और केंद्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दलहन फसलों के स्टॉक लिमिट तय की गई, जिसकी व्यापारियों द्वारा मंडी बंद कर विरोध किया गया। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने जितनी स्टॉक लिमिट तय की है उतना तो व्यापारियों का माल गोदाम में पड़ा हुआ है। मंडी व्यापारी संघ प्रतिनिधि नवल मित्तल का कहना है कि विरोध में आज व्यापारियों द्वारा दलहन मंडी बंद रखी गई और केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई स्टॉक लिमिट का विरोध किया गया। प्रदेश में व्यापारियों की सरकार के साथ बैठक होगी। अगर शनिवार शाम तक स्टॉक की मात्रा नहीं बढ़ाई जाएगी तो सोमवार से पूरे देश की दलहन मंडियां बंद कर विरोध जताया जाएगा। कल अचानक केंद्र सरकार ने दलहन के ऊपर स्टॉक सीमा लगा दी शाम को अचानक। अब ऐसे में जो व्यापारी हैं जिनके पास अपना ऑलरेडी पहले स्टॉक है वो इस मंडी में कैसे जाए और कैसे दलहन को खरीदे, क्योंकि पहले तो स्टॉक को मेंटेन करना है। एक सेकंड में गवर्नमेंट छापे छुपी मारती है, एक तरफ किसानों के हित की बात करती है, एक तरफ व्यापारी हित की बात करती है और दोनों का हित की बात करने लग गई। पहले ही MSP से नीचे प्राइस में तो चना बिक रहा है, फिर ऐसे में लगा दिया स्टॉक सीमा। आयात भी खुला हुआ है, चने का बम्पर स्टॉक पड़ा है, किसानों का नुकसान पर नुकसान होता चला जा रहा है। जितनी भी नीति बना रहे हैं सब किसान विरोधी होती चली जा रही है, तो किसान विरोधी के साथ साथ हमारे व्यापार की भी विरोधी होती जा रही है। अब कल उन्होंने जब अचानक स्टॉक सीमा लगाई तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमारा व्यापारी संघ महासंघ जागा है। आज अभी राष्ट्रीय स्तर पर हमारे दिल्ली में बैठक चल रही है, व्यापारियों की चर्चा चल रही सरकार से। अगर वहाँ कोई निर्णय हो जाता है तो ठीक, नहीं तो शाम को 5 बजे बाद हमारे अग्रवाल महासंघ के अध्यक्ष जो हमारे इंदौर बैठे गोपाल दास जी, उनसे हमारे यहाँ के हमारे अध्यक्ष हमारे सचिव महोदय चर्चा करके हम लोग भी चाहेंगे कि सोमवार से मध्य प्रदेश की समस्त मंडियाँ भी बंद करेंगे। पूरे हिंदुस्तान की मंडियाँ बंद होनी है राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि जब तक ये स्टॉक सीमा नहीं हटेगा तब तक हम लोग दलहन कैसे खरीदेंगे, क्योंकि स्टॉक की लिमिट है। तो जो बड़े बड़े हमारे डीलर्स हैं जितने भी, इनके पास 1-1 हज़ार कुंटल तो मामूली बात है, रखना ही पड़ता है इतना माल। तो ऐसे में ये स्टॉक सीमा घोर विरोध का निर्णय है हमारा, हम इसका घोर विरोध कर रहे हैं और उसके स्वरूप आज हमने अभी चालू मंडी बंद करी थी, किंतु मगर किसान को अभी कोई सूचना नहीं है। तो आज की मंडी को तो हमारे व्यापारियों ने अभी निपटा दिया है और अगर हम सोमवार से अगर बंद करना चाहेंगे तो उसकी सूचना मंडी समिति को देंगे, जिससे कि मंडी समिति किसानों के हित में निर्णय लेगी और सूचना निकालेगी भाई कोई भी किसान दलहन नहीं लाए, जिससे कि वो परेशान नहीं हो। हमारा अगर निर्णय होगा तो आज शाम को हम अवगत कराएंगे, सब मीडिया को भी अवगत करा देंगे। अभी हमारी चर्चा चल रही है, महासंघ से हमारी चर्चा हुई है, प्रतीक्षा करने को कहा है। अभी विरोध स्वरूप हमने अभी हमारे नाराबाजी करी है सरकार के खिलाफ और निश्चित रूप से घोर विरोध प्रकट कर रहे हैं हम कि इसको तुरंत इस पर निर्णय को वापस लेना चाहिए और सबके हित में और किसान हित में निर्णय लेके और उसका निर्णय निकालना चाहिए। दलहन में सभी प्रकार की चीज़ आ गई है, उड़द है, चना है, मसूर है, तुअर है, जितनी भी दलहन होती है, जो दालें हैं, दालों के रूप में जो माना जाता है, उन सब के ऊपर उन्होंने स्टॉक प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में उसका व्यापार करने वाले सभी व्यापारी इसका घोर विरोध कर रहे हैं और निश्चित घोर करना भी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कैसे मैनेज करेंगे इसको कि एक तरफ रातों रात स्टॉक करने की सीमा लगाओ आप और हमारे गोडाउनों में माल पड़ा, दाल मिल वालों का चना पड़ा है। ऐसे में संभव नहीं है कि उसकी खरीदी करी जाए। हाँ, सोमवार अगर मानी नहीं जाती है तो हमारे जो भी अभी आगे हमारा जो महासंघ बैठा हुआ है, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, सचिव हैं, ये लोग अभी आगे से आगे वार्तालाप करके जो भी निर्णय आएगा सबके हित में कि भाई पूरे राष्ट्रव्यापी हित में निर्णय होना है। सब मंडियाँ बंद हो जाएगी तो हमारे यहाँ पे बंद हो जाएगी। इसकी सूचना मंडी को जरूर देते हैं, इसलिए देते हैं कि भाई वो किसानों को सूचना जारी कर देती है कि किसान माल लाके यहाँ परेशान नहीं हो, नहीं तो हमको वापस खरीदना पड़ता है क्योंकि किसान परेशान होता है। हम किसान को परेशान नहीं करना चाहते हैं, हम तो खुद चाहते हैं किसान के हित में ये निर्णय ही बहुत गलत है। ऐसे में इसका घोर विरोध कर रहे हैं।